ये आपका पहला बच्चा है? मतलब और बच्चे हैं? बच्चे तो मर जाते हैं। मतलब लास्ट वीडियो में हमने कुछ हॉलीवुड की एक्सट्रीमली बेस्ट थ्रिलर मूवीज़ की बात की थी, लेकिन इस मामले में अपना इंडियन सिनेमा भी कुछ कम नहीं है। इसलिए आज हम बॉलीवुड की अमेजिंग और थ्रिलर मूवीज़ की बात करेंगे और उनका रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हो सकता है कोइंसिडेंस हो सर, या फिर हो सकता है कि ऐसा आदमी हो इसकी साइकोलॉजी हु वांट्स अटेंशन। बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग थ्रिलर और के मैनन की एक्टिंग के साथ द स्टोनमैन मर्डर्स। इस मूवी की कहानी मुंबई के रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहाँ एक सीरियल किलर लोगों का सर पत्थर से कुचल देता था, और के मैनन जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर होते हैं और डिपार्टमेंट के बाहर रहकर वो इस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और एक्टिंग की बात करें तो सारे कैरेक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, खासकर के मैनन और वीरेंद्र सक्सेना ने। इस मूवी का बीजीएम और सॉन्ग मुझे उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगे, और कई सीन्स मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कैमरा बहुत ज़्यादा शेकी है। बट कोई बात नहीं, 12 साल पहले की मूवी है, हम इतना तो इग्नोर कर ही सकते हैं। लेकिन मूवी इतनी कैची और सस्पेंस से भरी है कि आपका इन सब पे ध्यान ही नहीं जाएगा। ये मूवी आप अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। वीर सिंह को लखनऊ पुलिस ने 2 प्रवासी बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बिना किसी सबूत के मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार करना ही सबसे बड़ी कॉमेडी है। नॉर्मली कोर्टरूम ड्रामा में क्या होता है कि कोई इंसिडेंट होता है, दोनों पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनी जाती हैं और लास्ट में कोई प्रेडिक्टेबल फाइनल वर्डिक्ट दे दिया जाता है। लेकिन इस मूवी ने अपने कोर्टरूम ड्रामा से ही मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। खूनी है वो, खूनी। ही इज अ ब्लडी मर्डरर। इस स्टोरी की बात करें तो अपने हीरो मानव कौल के ऊपर 2 बच्चों के मर्डर का इल्ज़ाम लगता है। इन्वेस्टिगेशन भी होती है और इसी बीच अपने हीरो की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। अब यहाँ से जो मूवी ट्विस्ट और सस्पेंस बिल्ड करती है ना, वो देखने लायक है। मैं ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगा वरना सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। इस मूवी के डायलॉग और स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छे हैं, और मनीष कौल और अर्जुन रामपाल की बॉन्डिंग मुझे इस मूवी में बहुत अच्छी लगी। डेफिनेटली ये मूवी आपका टाइम ज़रूर डिज़र्व करती है। एक बार जाके ज़रूर देखना। ये मूवी आप ZEE5 ऐप पर देख सकते हैं। ये लड़की माफी मांग रही है अपने डैडी से कि डैडी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी। कौन सी थी वो गलती? पापा! मैंने ये खून नहीं किया है, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। इस मूवी की कहानी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जो एक डबल मर्डर केस पर बेस्ड है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि मूवी को देखने के बाद आप एक कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ रियलिटी ही बहुत अपसर्ड है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मर्डर पेरेंट्स ने किया या नौकर ने। मूवी में सारे एक्टर्स की एक्टिंग सुपर्ब है, स्पेशली लेट इरफान सर की, जो अपने शार्प इंटेलिजेंस और डार्क ह्यूमर से हमारा दिल जीतते हैं, और वो मूवी के हर फ्रेम में अच्छे लगते हैं। जहाँ तक मूवी के डायरेक्शन, स्क्रीन पे और डायलॉग्स की बात करी जाए, वो भी A1 है। बस मुझे फील हुआ इसका 2 घंटे 12 मिनट का लेंथ। ऑल्दो मूवी में कोई एडल्ट सीन नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये मूवी आप हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। इस मूवी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। मूवी ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्टोरी बहुत छोटी है, लेकिन जिस तरह के विजुअल्स और कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखती है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मूवी थोड़ी सी हार्ड टू अंडरस्टैंड है, इसलिए आपको शार्प ऑब्जर्वेशन के साथ देखना होगा। मूवी बहुत ही ज़्यादा साइकोनेस और डार्क मोमेंट से भरी है, और जब टिस्का चोपड़ा और नसरुद्दीन शाह एक ही फ्रेम में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बम फटने वाला है। कई बार डायरेक्टर ऐसी मूवी बना देते हैं जो आपको अपनी ब्रूटैलिटी से ही इम्प्रेस कर देती है। ये उस टाइप की मूवी है। ये मूवी आप अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। डिलीवरी तो हो गई होगी ना अब तक? नहीं रहा, 2 हफ्ते पहले मर गया।
जब सस्पेंस और सर्वाइवल ड्रामा का अकाल पड़ा हुआ था तब एंट्री ली थी इस मूवी ने। और मूवी ऐसी जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। 2 टीचर्स अपनी सेंसस ड्यूटी पूरी करने के लिए एक घर में जाती हैं और वो वहाँ से नहीं निकल पाती। बस इतना जान लो कि नहीं निकल पाती, और लास्ट तक वो निकल पाती है नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है मूवी देख के। इसके अलावा मूवी में एडल्ट सीन्स हैं और अब्यूजिव लैंग्वेज है, और अगर आप 18+ हैं और आपके पास हेडफोन्स हैं आप तो ये देखना। एक ऐसी मूवी जिसमें कम डायलॉग होने के बावजूद भी कैरेक्टर्स आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही डरा सकते हैं और चौंका सकते हैं। और ये मूवी इतनी कैची है कि आप इसे पूरी देखे बिना अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। ये मूवी आप सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रोहित का रिव्यू में। दोस्तों, जब हम बात मूवी या वेब सीरीज़ की करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमें एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस दे, हमारे दिल पर वो अपनी एक छाप छोड़ जाए और जो इमेजिनेशन से आगे लेके जाए और ख़त्म होने के बाद भी हमारे साथ बनी रहे, और जो थ्रिलर और एक्शन से भरपूर हो। तो आज कुछ ऐसी ही बेस्ट 5 वेब सीरीज़ आपके लिए लाया हूँ। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 5 पे है एलीट। ये एक स्पेनिश शो है जिसका पहला सीज़न 2018 में आया था और इसके अभी तक 4 सीज़न हैं, और इसके 5वें सीज़न की अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स ने 1 हफ्ते पहले ही की है। सीज़न 3 तक की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, बट इसका 4th सीज़न मुझे पर्सनली एवरेज ही लगा। स्टोरी की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें स्पेन के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके क्लासमेट का ही मर्डर हो जाता है। किसने किया और क्यों किया, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी होगी। वेब सीरीज़ स्टार्टिंग से ही बहुत एंगेजिंग और अमेजिंग है, और ये ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है। वेब सीरीज़ 18+ भी है। नेटफ्लिक्स पर आप इस वेब सीरीज़ को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। नंबर 4 पर है ल्यूपिन। ये एक फ्रेंच क्राइम थ्रिलर शो है जिसका पहला सीज़न जनवरी 2021 में और इसका दूसरा सीज़न जस्ट इसके 6 महीने बाद जून 2021 में रिलीज़ हुआ था। स्टोरी एक पेशेवर चोर आसान डियोप की है जिसके फादर को एक हार की झूठी चोरी के लिए फंसा दिया जाता है, और कैसे वो उस हार की चोरी के साथ साथ अपने फादर का बदला भी लेता है। इस शो की एडिटिंग काफ़ी अच्छी है। इसके दोनों सीज़न में केवल 5-5 एपिसोड्स हैं, यानी कि इस शो को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं की है, और जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को बिल्कुल भी लूज़ नहीं होने देता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लीड रोल की एक्टिंग वो बहुत अच्छी है। इस वेब सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। नंबर 3 पर है मनी हाइस्ट। ये एक स्पेनिश ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसके टोटल 5 सीजन्स हैं, जिसका पहला सीज़न 2017 में आया था। स्टोरी की अगर बात करें तो एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर जो अपनी एक चोरों की टीम बना के स्पेन के रॉयल मिट में चोरी करने जाते हैं। सीज़न 1 और सीज़न 2 के बाद ऐसा लगता है कि सीज़न को बहुत खींचने की कोशिश की गई है। जो चीज़ें एक एपिसोड में हो सकती थी उसके लिए 2 या 3 बना दिए गए हैं। बाकी वेब सीरीज़ का डायरेक्शन और कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। एक बार आपने इसके 2-3 एपिसोड देख लिए तो आप इसे पूरा देख के ही छोड़ोगे। ये वेब सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। नंबर 4 पर है नार्कोस। नार्कोस एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जिसके 3 सीजन्स हैं, और इसका पहला सीज़न 2015 में आया था और इसकी IMDb 8.8 है। स्टोरी की बात करें तो वेब सीरीज़ कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार पर फोकस करती है, यानी कि इसके पहले 2 सीज़न DEA एजेंट्स और पाब्लो एस्कोबार के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करती है और उनके आसपास की सिचुएशन और उस टाइम की गवर्नमेंट पर पाब्लो एस्कोबार का इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। और इस वेब सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है एक्ट्रेस की एक्टिंग और उसका नरेशन। इस वेब सीरीज़ का केवल सीज़न 1 ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका सीज़न 2 और सीज़न 3 आप इंग्लिश में ही देख पाएंगे।
नंबर 1 पर है पीकी ब्लाइंडर्स। ये एक ब्रिटिश गैंगस्टर ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसके टोटल 5 सीजन्स हैं और इसका पहला सीज़न 2013 में आया था और इसकी IMDb रेटिंग 8.8 है। स्टोरी की अगर बात करें तो ये एक 1918 के आयरिश गैंगस्टर फैमिली पर फोकस करती है जिसे पीकी ब्लाइंडर्स के नाम से जाना जाता है और जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में बेस्ड होता है। स्टोरी की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जब मेन लीड कैरेक्टर थॉमस शेल्बी को हथियारों से भरा हुआ कंटेनर मिल जाता है और वो इन हथियारों को बेचने का सौदा भी कर देता है और फिर बाद में पुलिस थॉमस शेल्बी के गिरोह को पकड़ने में लग जाती है। मेरी नज़र में ये वेब सीरीज़ किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। इस वेब सीरीज़ का हर एक एपिसोड आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। ये वेब सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित का रिव्यू में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहां हर साल और हर महीने कोई ना कोई वेब सीरीज़ रिलीज़ होती रहती है और बहुत सारी वेब सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर भी रहीं और रिकॉर्ड ब्रेकर भी साबित हुई। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारी 5वें नंबर की वेब सीरीज़ है यू। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है। इसके अभी तक 3 सीजन्स हैं। इसका पहला सीज़न 2018 में आया था और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो लीड मेल कैरेक्टर जो कि एक बुक स्टोर मैनेजर होता है और अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इसका हर एक एपिसोड बहुत ही एंगेजिंग है और जो का वो पागलपन आपको तीसरे सीज़न तक बांध के रखता है। नेटफ्लिक्स पर यह वेब सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में 4th नंबर पर है डार्क। ये एक जर्मन वेब सीरीज़ है जिसके 3 सीजन्स हैं और इसका पहला सीज़न 2017 में आया था और इसकी IMDb रेटिंग 8.8 है। स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो इसकी स्टोरी मेनली 4 फैमिलीज़ को फॉलो करती है और वो जिस विंडन नाम के टाउन में रहते हैं वहाँ के बच्चे अचानक से गायब होने लगते हैं और चारों फैमिलीज़ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में एक दूसरे से कनेक्शन भी होता है। ये स्टोरी साईफाई और टाइम ट्रैवलिंग का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये वेब सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में देख सकते हैं। लिस्ट में 3rd नंबर पर है स्क्विड गेम। ये एक कोरियन वेब सीरीज़ है जिसका अभी तक सिर्फ एक ही सीज़न 2021 में रिलीज़ हुआ है और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। नेटफ्लिक्स के सारे स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड तोड़कर ये सर्वाइवल ड्रामा सीरीज़ नेटफ्लिक्स की ही नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच सीरीज़ भी बन चुकी है। स्टोरी की अगर बात करें तो कर्ज में डूबे हुए कुछ लोग एक बड़ा सा कैश प्राइज जीतने के लिए एक डेडली सर्वाइवल गेम में भाग लेते हैं। इस वेब सीरीज़ में आपको अमेजिंग एक्टिंग और ब्यूटीफुल डायरेक्शन देखने को मिलता है। ये वेब सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। नंबर 2 पर है द क्वींस गैम्बिट। ये एक अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसका एक ही सीज़न है जो कि 2020 में रिलीज़ हुआ था और इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। ये वेब सीरीज़ एक लड़की की स्टोरी बेथ हामन को फॉलो करती है जिसे बचपन से ही चेस खेलने की आदत लग जाती है और कैसे वो अपनी नशे की आदत को छोड़कर और चेस के रशियन ग्रैंड मास्टर को हराकर वो खिताब हासिल करती है। इसकी स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग है और इसका इमोशनल टच आपको इसके लास्ट एपिसोड तक बांधे रखता है। नेटफ्लिक्स पर यह वेब सीरीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है ब्रेकिंग बैड। ऐसी बहुत सी वेब सीरीज़ होती हैं जिनमें ना तो कोई हॉरर और ना ही कोई साइंस फिक्शन होता है, फिर भी वो सबके दिलों पर राज करती हैं। ब्रेकिंग बैड उन्हीं वेब सीरीज़ में से एक है। ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है। इसके 5 सीजन्स हैं और इसका पहला सीज़न 2008 में आया था और इसका IMDb रेटिंग 9.5 है। इस स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी एक
केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट और उसके स्टूडेंट जेसी पिंकमैन पर बेस्ड है, जो दोनों मिलकर फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ड्रग्स बनाते हैं और उनको बेचते हैं। ये वेब सीरीज़ एक स्लो पॉइजन की तरह दिमाग पर काम करती है और ये थ्रिलर और क्राइम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नेटफ्लिक्स पर आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। बीते गए सालों में इंडिया ने हमें बहुत धमाकेदार वेब सीरीज दी हैं, जिनमें हर तरह का जॉनरा इंक्लूड है। ऐसी वेब सीरीज जिन्हें देखकर हम बोर या डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं होते। और इनमें अच्छी बात यह है कि इन वेब सीरीज के चलते इंडिया का जो एक्टिंग टैलेंट है वो उभर के सामने आ रहा है। तो कानों में हेडफोन डाल लो और मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज दैट यू शुड वॉच राइट नाउ। अरे बोलना। बता लो, इस वेब सीरीज की कहानी एक पुलिस वाले के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो अपने ही डिपार्टमेंट की नज़र में कामचोर और सनकी है और कई सालों से उसके हाथ में कोई बड़ा केस भी नहीं आया है। और अचानक से उसके हाथ में एक बहुत बड़ा केस आता है, जो कि एक जाने माने न्यूज़ रिपोर्टर की मर्डर कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा होता है। एक्टिंग और स्क्रीन प्ले की बात करें तो सारे एक्टर्स ने अपनी जान लगा दी है इस वेब सीरीज में, और वो 4 क्रिमिनल्स के पीछे का पास बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है वेब सीरीज ने। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है कि दूसरे एपिसोड के बाद वेब सीरीज थोड़ी स्लो हो जाती है और आप आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आगे होने वाला क्या है। इसके अलावा वेब सीरीज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वॉचेबल है। आप इस वेब सीरीज को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। बेटा, इट्स ओके टू हैव फन विद हुएवर यू वांट, बट जिस लड़की से शादी करो, दैट गर्ल नीड्स टू बी प्योर। प्योर लाइक घी। मीड इन हेवन, अनदर मास्टरपीस बाय जोया अख्तर आफ्टर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं तो कहूँगा कि ये एक हाईली एडिक्टिव और रियलिस्टिक वेब सीरीज है। स्टोरी की अगर बात करें तो 2 दोस्त तारा और करण, जो कि एक वेडिंग प्लानर होते हैं। तारा जो कि एक धोखे से एक बड़े घर में शादी कर लेती है, और करण जो कि एक गे है और वो एक ऐसे देश में रह रहा है जहाँ होमोसेक्सुअलिटी इज इलीगल। और वो जितनी भी शादियाँ करवाते हैं तो उन शादियों के जरिए ऐसे टॉपिक्स को छेड़ा है जो इंडिया में अभी भी टैबू है। वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग इसे ज़रूर देखना। ये वेब सीरीज आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। अजमल आमिर कसाब, ये अजमल का मतलब क्या है? जी, जो ना बेइंतहा खूबसूरत हो गए। पूरे नाम की मात चोद दी तूने, बहनचोद। स्पेशल ऑप्स, डिटेक्टिव और देशभक्ति की स्टोरीज हमें पहले से ही बहुत पसंद आती हैं और ऐसे में एक वेब सीरीज ऐसी आती है जो सबके तोते उड़ा देती है। पहले मैं इस वेब सीरीज को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था इसके नाम से, लेकिन जब मैं इसे देखने बैठा तो भाई साहब क्या वेब सीरीज है। स्टोरी की अगर बात करें तो अपनी 20 साल की सर्विस के बाद के मेनन यानी कि हिम्मत सिंह पर एक इंक्वायरी कमीशन बैठती है और उसी इंक्वायरी कमीशन के नरेशन के दौरान पूरी वेब सीरीज दिखा दी जाती है। इस वेब सीरीज की स्टोरी, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैरेक्टर्स और इसका एक के बाद एक ट्विस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देता है। इसके भी 2 सीजन हैं और आप दोनों सीजन आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सोचा सेफ साइड के लिए अप्लाई कर देता हूँ, इजी टू क्रैक जॉब है। किसके यहाँ से हैं आप? मैं पंचायत से, नया सचिव। नौकरी एकदम में पसंद नहीं आ रहा। नहीं सर, ना मेरा कोई फ्रेंड है, ना कोई फैमिली है यहाँ, ना कोई सोशल लाइफ है। मन नहीं लगता इसका, बेकार का। बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी वेब अरे यार अन्नू, गजब लूट है भाई। ये देखो, गेमिंग फीस 1500 रुपया। ये पबजी जब से बंद हुआ तब से ऐड किया होगा इन्होंने। 6000 रुपया मिसलीनस। मसलिनस, मैसलेसनेस। अरे मिसलीनियस यार, मतलब
इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ऐसी एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. Everybody from the 313, put your motherfucking hands up. Look. इस वीडियो में हर मूवी का एक अलग जॉनरा है, एक अलग स्टोरी है और अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन ये है कि ये हमें इंस्पायर और मोटिवेट करती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फाउंड इन मेनी वेज। तो इसी कोट को अपना बेस बनाकर आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज की जो हमें खुद का एक बेटर वर्जन बनाने के लिए मोटिवेट करती हैं। You cannot get into New York without a visa. You cannot get a visa without a passport, and you cannot get a new passport without a country. There's nothing we can do for you here. Do you have any idea what it's like knowing my real brother and mother spent every day of their lives looking for me? Huh? How every day my real brother screams my name. लायन, एक 5 साल का इंडियन बच्चा अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, या यूं कहें कि वो खो जाता है, और 3-4 दिन की ट्रेन जर्नी के बाद वो कैलकाटा के एक ऑर्फनेज में पहुंच जाता है और वहां से उसे एक ऑस्ट्रेलियन कपल उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी इंडियन फैमिली को भूल नहीं पाता और बहुत कोशिश करने के बाद 25 साल बाद कहीं जाके वो अपनी रियल इंडियन फैमिली से मिल पाता है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ट्रू है। और एक्टिंग की बात करें तो क्या एक्टिंग की है देव पटेल ने। इस बंदे ने सिंगल हैंडेडली पूरी मूवी का भार अपने कंधों पे लिया हुआ है। इसका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ अच्छा है। मेरे हिसाब से ये मूवी वर्थ वॉचिंग है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक जर्नी है। ऐसी जर्नी जिसमें एक इंसान ने दुख, दर्द और गरीबी के अलावा कुछ देखा ही नहीं। इस मूवी की कहानी क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी में आपको ये दिखाया जाता है कि कैसे उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली जाती है और उनके पास कोई जॉब नहीं रहती, और ऐसे भी दिन होते हैं जहां वो अपने बच्चे के साथ पब्लिक टॉयलेट में सोते हैं। कभी अगर आपको कोई मूवी स्ट्रगल वाली देखनी हो तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि लाइफ में इतना स्ट्रगल होने के बावजूद कैसे वो इंसान काम रहते हुए अपनी लाइफ के वो छोटे छोटे गोल्स अचीव करता है और खुश रहता है। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। We all have a great need for acceptance, but you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, that's bad. Dead Poets Society, हम सब की स्कूल में एक ऐसा टीचर ज़रूर होता था जिसका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग और मज़ेदार होता था। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये कोई पोएटिक्स सोसाइटी वाली मूवी होगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी एक स्कूल के स्टूडेंट्स और बहुत ही अच्छे इनकरेजिंग इंग्लिश टीचर के बारे में है, जो बच्चों को स्कूल और पेरेंट्स के प्रेशर से निकालने के लिए अपने कुछ अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स का यूज़ करता है। मूवी 30 साल पहले की है, लेकिन आज भी आपसे और हमसे काफ़ी रिलेट करती है और आज भी उतनी ही इंस्पायरिंग है जितनी 30 साल पहले थी। ये मूवी आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। I need an ambulance. I have you at 9212 West 3rd Street in Los Angeles. Yes, room number 2. What's the emergency? There's been a suicide. Who's the victim? I am. 7 pounds,
2008 में आई अमेरिकन ड्रामा फिल्म 7 पाउंड्स एक आदमी के सेक्रीफाइस और गिल्ट के बारे में है। एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और 6 लोग और मारे जाते हैं और इसी रिपेंटेंस के लिए वो सुसाइड करने का ठान लेता है ताकि वो ऑर्गन्स डोनेट कर सके और कुछ लोगों की लाइफ बेहतर बना सके। फिल्म इतनी इंटेंस है कि आपको लगेगा कि क्या कोई इंसान लोगों को खुश करने के लिए इतना कुछ भी कर सकता है। और वो विल स्मिथ की एक्टिंग, ओह यकीनन ये उनकी बेस्ट एक्टिंग मूवी है। मेरे हिसाब से ये मूवी आपको एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है मूवी हमें वो बताती है। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लाइक्स और कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं इन मूवीज़ की तरह, तो प्लीज़ उसमें कमी ना रहे। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोज़। बट टिल देन स्प्रेड लव यू, बाय बाय। इंडियन सिनेमा ने ठान लिया है कि कंटेंट के मामले में हमें अपना स्किल और लेवल दोनों आगे लेके जाना है। और इंडियन सिनेमा का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमें हमेशा से इम्प्रेस करते हुए आया है, और वो है वेब सीरीज, जहां सास बहू के ड्रामे छोड़कर कुछ हटके और टॉप नॉच कंटेंट हमें देखने को मिलता है। तो आज का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज दैट यू शुड वॉच राइट नाउ। तुझे कोई आइडिया है वो कितना डेंजरस आदमी है? He kills people for a living. I don't think you heard me. भाई ये वेब सीरीज में तांडव है। 7.6 की IMDb और 6 एपिसोड के साथ तैश। मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज के सारे एक्टर्स को एक्टिंग क्लास देनी चाहिए बॉलीवुड के सारे बच्चों के लिए। एक डॉक्टर फैमिली और एक तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन की फैमिली और दोनों फैमिलीज के बीच की राइवलरी, और ऊपर से हर्षवर्धन रहाणे की एक्टिंग। इस वेब सीरीज के सारे एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग स्किल से इस वेब सीरीज का लेवल ही बढ़ा दिया है। कहानी पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों में चलती रहती है, जिससे आप इससे और एंगेज हो पाते हो। और इसी के साथ साथ इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इंटरेस्टिंग और थ्रिल से भरा हुआ है। ये वेब सीरीज के साथ साथ एक मूवी भी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे वेब सीरीज में ही देखो। और अगर आप कुछ हटके और नेक्स्ट लेवल का कुछ देखना चाहते हो तो आप इस वेब सीरीज को ZEE5 पर आप देख सकते हो। पहले एपिसोड के बाद मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं इसे देखना छोड़ दूं। 8.5 की रेटिंग के साथ फैमिली क्राइम ड्रामा टप्पर। वेब सीरीज इतनी ज़्यादा एंगेजिंग है कि आपको एक तरह से जकड़ लेती है। एक फैमिली मेंबर की गलती के कारण पूरी फैमिली को क्या क्या झेलना पड़ता है, वेब सीरीज हमें ये दिखाने की कोशिश करती है। वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी जब मैं इसे देखने बैठा, और ये वेब सीरीज हमें एक बियॉन्ड द लेवल का एक एक्सपीरियंस देती है। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है कि वेब सीरीज से कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इन सब के बावजूद पवन मल्होत्रा AKA ओमकार की एक्टिंग मतलब बवाल। फैमिली में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती, और कैसे फैमिली के इतने सीरियस मैटर इजीली हैंडल करते हैं। गेम बहुत लंबा जाएगा लोला, बहुत लंबा। अक्सर हमें वो कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिनमें विलेन स्ट्रांग हो। मेरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया इंडियन सिनेमा का इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद। कुछ ना कुछ तो जान अभी भी इंडियन सिनेमा में बाकी है जो हमें टाइम टू टाइम ऐसी दमदार वेब सीरीज़ देने का जिगरा रखता है। क्राइम थ्रिल जॉनरा और 8 एपिसोड के साथ असुर। ये वेब सीरीज़ हमें किसी भी तरह से बोर या डिसअपॉइंट नहीं करती है, और इसका डायरेक्शन और ख़ास तौर पर इसकी कहानी जो कि पूरी तरह से सस्पेंस से भरी है, और वो अरशद वारसी का वो कैरेक्टर जो हमें मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की याद दिलाता है। मुझे लगता था कि क्वालिटी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स पर ही अब मिलते हैं, लेकिन वोट जैसे छोटे OTT प्लेटफॉर्म भी हमारा दिल जीत रहे हैं। ये वेब सीरीज़ आप फैमिली के साथ वोट पर एंजॉय कर सकते हैं। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? ऑल्ट बालाजी की इकलौती वेब सीरीज जिसने हम सभी का दिल जीता अपने ह्यूमर और सस्पेंस से। 8.7 की IMDb रेटिंग और क्राइम ड्रामा जॉनरा के साथ अपर है। सीरीज के बारे में बस इतना जान लो कि आपको बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी वेब सीरीज जहां गालियां आपको गालियां नहीं, इमोशंस गाली दे रहा है कोई। क्या बोल रहा है? बहिन चोद बोल रहा है। श्रीवास्तव का वो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर जिससे आप इमोशनली कनेक्ट होते हो।
एक भी एपिसोड में आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आगे होने वाला क्या है। और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक जो 80s और 90s के सॉन्ग हैं जो इस वेब सीरीज़ को और भी ह्यूमरस और एंटरटेनिंग बनाते हैं। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स और एक्स्ट्रा सीन्स अगर ना भी होते तब भी ये वेब सीरीज़ उतनी ही एंटरटेनिंग होती जितनी आज है। ट्विस्ट और टर्न से भरी ये वेब सीरीज़ आप ऑल्ट बालाजी ऐप पर देख सकते हैं। स्पेलिंग भी आती है एंटरप्रेन्योर की? ENT। अबे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्पेलिंग नहीं यार, स्पिरिट चाहिए यार। अक्सर हमें वो दिखाया जाता है जिसका हमारी लाइफ से कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन TVF की पिक्चर्स पूरी तरह से अलग है। आप एकदम से इसकी तारीफ करना स्टार्ट करोगे और पूछोगे कि इस कैरेक्टर ने जो बात बोली है वो कितनी रेलेवेंट है। ऐसे ही नहीं, इस वेब सीरीज़ को 9.3 की IMDb रेटिंग और टॉप 25 इंडियन वेब सीरीज़ की लिस्ट में शामिल किया जाता। कहानी है 4 दोस्तों की जो अपनी जॉब्स छोड़कर एक $1 मिलियन स्टार्टअप का सपना देखते हैं। ये वेब सीरीज़ मानो आपके दिल में घर कर जाती है, आपके अंदर जोश और जुनून के साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स भी पैदा करती है। और सबसे अच्छी बात, इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स, विजुअलाइजेशन और सिनेमाटोग्राफी जो कि TVF की तरफ से काफ़ी दमदार है, और जो इसका लेवल ऑफ कॉमेडी है वो TVF के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये वेब सीरीज़ आप TVF प्ले ऐप पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू, बाय बाय। जब हम कोरियन सिनेमा की बात करते हैं तो ना जाने क्यों अपना हॉलीवुड और बॉलीवुड थोड़े से फीके पड़ जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी स्टोरीज होती ही ऐसी हैं जो हमारे दिलों में सालों तक राज करती हैं। तो कुछ ऐसी हार्ट टचिंग और धमाकेदार कोरियन वेब सीरीज़ की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। 14 साल से कम उम्र होने के कारण उस पर वयस्कों की तरह कोई सजा नहीं होगी, इसीलिए ये विवाद तूल पकड़ रहा है। ये वेब सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। दो 2021 में आई माय नेम वेब सीरीज़ के केवल 8 एपिसोड हैं, जिसमें आपको एक्शन, ड्रग्स, डेथ, माफिया और क्या क्या देखने को नहीं मिलता। स्टोरी की बात करें तो कहानी एक लड़की की है जो अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए एक माफिया गैंग ज्वाइन करती है, और इसके साथ ही वो एक अंडरकवर कॉप भी है। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसके कई एपिसोड में आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हो कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन ये कमी पूरी कर देते हैं इसके एक्शन वाले धांसू सीन। ये वेब सीरीज़ यंग और सेंसिटिव व्यूअर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इफ़ यू आर मैच्योर इनफ एंड लुकिंग फॉर क्राइम एंड थ्रिलर जॉनरा, देन दिस इज़ द वेब सीरीज़ यू हैव टू वॉच। ये वेब सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। अगर तुम सिर्फ एक आम इंसान होते तो। स्नोड्रॉप के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि ये एक फील गुड देने वाली रोमांटिक लव स्टोरी है, जिसकी स्टोरी 1987 के पीरियड पर सेट है, और दोनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये वेब सीरीज़ बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। इसका प्लॉट, कैरेक्टर्स, म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी सब कुछ अच्छा है। बस प्रॉब्लम ये है कि वेब सीरीज़ कई जगह पर ओवर ड्रामेटिक हो जाती है। खैर वो तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड है। वेब सीरीज़ में लव स्टोरी के साथ साथ थ्रिल भी है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद। ये वेब सीरीज़ आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
विंसेंजो एक थ्रिलर कोरियन ड्रामा वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज का एक मेन कैरेक्टर भी है जिसकी कहानी इटालियन माफिया के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि एक लॉयर भी है। वेब सीरीज अपने पहले ही एपिसोड में दिखा देती है कि विंसेंजो की थिंकिंग एबिलिटी क्या है और वो कितना चालाक है। और यही नहीं, वेब सीरीज में इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस भर भर के दिखाया गया है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, इसके एंटरटेनिंग प्लॉट लाइन्स और टिपिकल ह्यूमर से आप अमेज भी होते हो। इट्स अ कम्प्लीटली बिंज वॉच वेब सीरीज। इस वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप लोगों का मिशन है पहले स्टेशन से एक इंपॉर्टेंट सैंपल लेकर आना। 24 घंटे मिलेंगे। एट एपिसोड के साथ तहलका मचा देने वाली बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड वेब सीरीज द साइलेंट सी। अर्थ पर पानी की कमी के कारण साइंटिस्ट की टीम को मून पर एक मिशन के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें बैलहे स्टेशन से कुछ खास सैंपल्स लाने होते हैं। अब वो ला पाते हैं या नहीं, वो जानने के लिए आप वेब सीरीज़ को देखिए। वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री और थ्रिल से भरी हुई है और इसके विजुअल्स और प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्लासी है। अगर आपको कोई साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज़ देखनी हो, ये वेब सीरीज़ आपके लिए है। आप इस वेब सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंटरटेनमेंट का सफ़र जारी रहेगा और वीडियोस भी आती रहेंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय, लव यू। बहुत ही अच्छी थ्रिलर मूवी की खासियत ये होती है कि वो हमें जवाब जानने के लिए बेचैन करवाती है कि आखिर मूवी में आगे होने वाला क्या है। ये थोड़ा पागलपन हो सकता है, लेकिन हम फिर भी इनको देखते हैं ताकि जो गिल्टी प्लेजर हमें अपनी रियल लाइफ में नहीं मिल पाया, वो हमें इन मूवीज़ में मिल सके। तो आज कुछ ऐसी ही सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर मूवीज़ की बात करेंगे जो आपको बिना बोर किए मूवी के एंड तक बांध के रखती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Hey, pardon me, sir. I think you have the wrong car. I think the girls with their nails done now. स्प्लिट, आपने अपरिचित मूवी तो देखी होगी जिसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर दो तरह की एक्स्ट्रा पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक रेमो की और एक अपरिचित की। लेकिन इस बंदे के अंदर 24 पर्सनैलिटीज़ हैं। क्यों नहीं बिलीव दैट, 24 पर्सनैलिटीज़। स्टोरी की बात करें तो यही इंसान एक आदमी को मर्डर करके उसकी 3 बेटियों को किडनैप कर लेता है। वो तीनों भागने की भी बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाती। एंड ही ऑल्सो ट्राइज टू रेप, बट वो नहीं हो पाता। और इसी डिसऑर्डर का एक साइकेट्रिस्ट के थ्रू उसका इलाज भी चल रहा होता है। ये लास्ट में उसको भी मार देता है। मूवी में बहुत ही ज़्यादा थ्रिल है। डेफिनेटली ये मूवी आपका टाइम ज़रूर डिजर्व करती है। ये मूवी आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। What is it? Come here! Look at this! That's gold. We just found a pile of gold! Gold. This movie is the best example of that we should never blindly follow critic reviews and ratings. I mean, how can someone give this kind of poor rating वो भी इतनी अच्छी मूवी को? Even after so many negative reviews, I decided to watch it and I'm glad I did it. मूवी एकदम beyond imagination है। स्टोरी की बात करें तो एक आदमी ट्रैवलिंग करके अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, कंपाउंड नाम की। वो एक ड्राइवर भी हायर करता है। मूवी में एक्चुअली कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ से आ रहा है और वर्ल्ड ऐसा क्यों है। और रास्ते में उन दोनों को एक सोने का टीला मिलता है। मूवी की अच्छी बात यह है कि कैरेक्टर्स के बीच कोई फालतू की डायलॉगबाजी नहीं है। और मूवी ने हमें ये भी दिखाने की कोशिश की है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ये मूवी अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जैसे मर्जी देखो, बस देख लो, मूवी बहुत अच्छी है। Never show anyone. They'll beg you and they'll flatter you for the secret, but as soon as you give it up, you'll be nothing to them. You understand? Nothing. The secret impresses no one. The trick you use it for is everything.
क्रिस्टोफर नोलन की बेस्ट मूवीज में से एक द प्रेस्टीज। प्रेस्टीज एक कहानी है दो मैजिशियंस के राइवलरी की, ऑब्सेशन, रिवेंज और सेक्रीफाइसेस की, और कैसे वो अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मैजिशियन साबित करने में लगे रहते हैं। मूवी में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिल है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इस मूवी को जब आप देखने बैठोगे तो बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन के साथ आपको देखना होगा। और वैसे भी नोलन सर की खासियत रही है कि जितनी भी मूवी उन्होंने डायरेक्ट की हैं उनकी एंडिंग दिमाग खोलकर सोचने पर मजबूर कर देने वाली होती है कि अभी मैंने ये देखा क्या। ये मूवी आप अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। No big surprise. You're looking for me. इस मूवी की एंडिंग इतनी भयानक है कि यू कांट इमेजिन। मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डार्क, इंटेंस और स्कैरी है। इस मूवी की कहानी एक सीरियल किलर के किलिंग्स को फॉलो करती है जो अपने विक्टिम्स को 7 डेडली सिंस यानी कि ग्लूटनी, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट, प्राइड, एनवी एंड रात का रिमोर्स करवाने के लिए उनका मर्डर करता है। और इसी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 2 डिटेक्टिव ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन को डिपार्टमेंट के द्वारा काम दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो सारे एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, खासकर ब्रैड पिट की एक्टिंग जो कि एक एग्रेसिव यंग डिटेक्टिव की है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद भी आया। अब ये दोनों डिटेक्टिव उस सीरियल किलर को पकड़ पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आप ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। Welcome to Shawshank. I'm Mr. Norton, the warden. You are convicted felons. That's why they've sent you to me. I believe in 2 things: discipline and the Bible. Here you'll receive both. द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1994 में और 28 साल से ये मूवी वर्ल्ड की नंबर 1 मूवी बनी हुई है। कहानी एक एंडी नाम के बैंकर की है जिसे अपनी ही वाइफ के झूठे मर्डर केस के चलते जेल हो जाती है और उसे शॉशैंक नाम के जेल में भेज दिया जाता है। जेल में उसे कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे गे प्रिजनर द्वारा उसे मोलेस्ट और फोर्स किया जाता है और वार्डन और ऑफिसर्स उसे बिना गलती के मारते रहते हैं। लेकिन हर बार एंडी हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आता है और उसे आगे चलकर जेल के रूल्स को वो अडेप्ट कर लेता है। ऐसे तो मूवी में बहुत कुछ है बताने के लिए, बट मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। बट आई डू वांट टू टॉक अबाउट एक्टिंग एंड स्क्रीन प्ले। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मूवी में कई सारे सीन ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आप इमोशनल हो सकते हो। ये मूवी आप अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इसी जॉनरा का बॉलीवुड वर्जन भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय, लव यू। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। हर स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी। अभी आपने जो क्लिप देखी वो कश्मीर में हुए मास एक्सोडस का एक जीता जागता नमूना है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कश्मीर फाइल्स देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि इस मूवी में जो भी दिखाया गया होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो इन लोगों ने ऐड ऑन किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत कम करके दिखाया गया है, क्योंकि अगर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया होता या फिर यूँ कहें कि जो कुछ भी हुआ था वही अगर दिखा दिया जाता तो ये मूवी कभी रिलीज़ ही नहीं होती। हमारे देश का सेंसर बोर्ड और न्यायालय इसे रिलीज़ ही नहीं होने देता। असल में इस ट्रेजेडी का बीच 1982 में बोया गया था। वहाँ से एक पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हुआ था जिसमें 1984 में बर्मिंघम में एक इंडियन डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई। और इसके बाद इस पॉलिटिकल अनरेस्ट ने एक रेबेलियन रूप लिया। मूवी की शुरुआत यहीं से होती है। द कश्मीर फाइल्स वो मूवी है
जिसका बॉलीवुड में बनना अपने आप में ही एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। इसने सिर्फ और सिर्फ फिल्म में सच्चाई ही दिखाई है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर विवेक अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने इस फिल्म के थ्रू हमें सच्चाई दिखाई। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फिल्म 1989 के दौर पर उन समस्याओं पर आधारित है जब आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई और उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बन के रहना पड़ा। ये फिल्म भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों पर आधारित है। ये फिल्म अपने पहले ही सीन में हमें बता देती है कि इसका नैरेटिव काफी टेंस्ड और इमोशनल होने वाला है। कैरेक्टर्स के बीच की सीरियस डिस्कशंस, ब्रूटल किलिंग्स, भारत और हिंदुओं को लेकर हेट, आज़ादी और जिहाद की नारेबाजी। शुरुआत के कुछ मिनटों में ही ये मूवी हमें टेंस्ड और सीरियसनेस का साइन दे देती है। इस मूवी की कहानी पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों में चलती रहती है। इस मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू हमें एंटरटेन करना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी का टॉपिक एक हार्ड रियलिटी है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। इस फिल्म को किसी के भी रेटिंग या वाई की जरूरत नहीं है, ये इन सबसे ऊपर है। इसे बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब है कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए ही है। 2020 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा भी इसी मास एक्सोडस पर बेस्ड थी, लेकिन उसमें दिखाई गई लव स्टोरी के कारण ये ट्रेजेडी कहीं छुप सी गई थी। अब बात करते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स की। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, ये मूवी पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों में चलती रहती है। मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम कृष्णा है, जो कि एक स्टूडेंट है। उसके दादाजी पुष्करनाथ को कश्मीर में हुए दंगों के कारण कश्मीर छोड़ना पड़ा था और कृष्णा अपने कॉलेज में चल रहे आज़ादी के नारों से तंग आकर खुद कश्मीर जाकर देखना चाहता है कि असलियत में वहाँ पे हुआ क्या था। और उसी दौरान उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा राज पता चलता है, जो उसकी लाइफ और कश्मीर के लिए उसका पर्सपेक्टिव बदल के रख देता है। इस मूवी में अनुपम खेर जी ने पुष्कर पंडित नाम के कश्मीरी पंडित का रोल निभाया है, जो कश्मीर में हुए एक्सोडस के टाइम पर मौजूद थे, जो सच में खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए ये कैरेक्टर उनके काफी करीब लगता है। राधिका मेनन यानी कि पल्लवी जोशी जी ने एक कॉलेज प्रोफेसर का रोल किया है। इसके अलावा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, प्रकाश भेलवाड़ी, पुनीत इस्सर और अतुल श्रीवास्तव भी हैं, जिन्होंने पुष्करनाथ के 4 दोस्तों का रोल किया है। ये 4 दोस्त कृष्णा पंडित को बताने की कोशिश करते हैं कि असलियत में उस वक्त कश्मीर में और उसके माँ बाप के साथ हुआ क्या था। इस फिल्म के लिए कुछ पिटिशंस भी दाखिल हुई, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस सच को सामने नहीं आने देना चाहते। ये एक ऐसा मुद्दा था जो कई सालों से दबा हुआ था और कई लोग इससे अनजान भी थे और ऑडियंस ने भी इसका खुले दिल से स्वागत किया है। Hats off to the whole crew of this film and actors who became the part of this bold project and backbone of this film, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। I'm still under like I'm dazed. I think it's very captivating and very thought-provoking. I really thank Agnihoत्री ji for making this beautiful movie. मेरा सबसे आग्रह, खासतौर पे यूथ से आग्रह है, आप इस फिल्म को जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि हमारे कश्मीर में किस तरीके से भारतीयों को ही रिफ्यूजी बना दिया गया। JNU वाला जो दिखाया गया है, ये बहुत जरूरी था। ये वहाँ के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सच्चाई देखो, तब आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। शेंडर्स लिस्ट देखी है मैंने, और उसके बाद शायद उस लेवल की ये पहली पिक्चर है हिंदुस्तान में जो कश्मीर के ऊपर। अब आपने पब्लिक का ओपिनियन सुना, आपने मेरा ओपिनियन सुना, और अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, लव यू। नशा बढ़िया से बढ़िया आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है, समझे। हमरा वाला वीडियो मत हटाइएगा, नहीं तो बकरी नहीं मिलेगी। माधव, तुम पुलिस के सामने गवाही दोगे ना? ये लोग क्या कर रहा है मेरे साथ, गवाही दोगे ना दोस्त? आपका वाला वीडियो भी बगल में ही है। हाँ? सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। गुंडागर्दी है ये, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये।
अच्छा, शुरू किसने किया था? प्रधान जी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि गांव का पूरा मेन रोड पक्का करवाएंगे। 1 इंच काम नहीं हुआ है। हुआ तो है, गांव से ऑफिस तक तो बन ही गया है। ऑफिस से मेन रोड तक का हालत देखें आप। सुनिए, आज 1 तारीख आप फाइनल कीजिए, नहीं तो कह रहे हैं यहीं पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे हम। क्या? आत्मदाह का बात थोड़ा ज्यादा बोल दिए हैं ये। सचिव जी आप ही सोचिए ना, ये रोड के चलते हमारा नया गाड़ी का वो शॉकर 2 बार बैठ गया है। हमको लग रहा था कि हमारे गाड़ी का शॉकर इनकी वजन से बैठ रहा है, लेकिन नहीं, ये तो खराब सड़क होने की वजह से बैठ रहा है। आज आप फाइनल तारीख बताइए। अरे भूषण जी, मैं कहां से फाइनल कर दूं? तो फिर कौन करेगा? अरे मेरे हाथ में थोड़ी है, प्रधान जी से पूछिए सर। आप सरकारी बाबू हैं, गोल मोल जवाब देने का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद जब आप प्राइवेट नौकरी में जाएंगे तो यही सब बहुत काम आएगा आपको, समझे ना? चलिए ठीक है प्रधान जी, मैं देख। अरे नहीं बैठे। अरे क्या हो भैया, मुंह लटक गया। तो हम कौन सा इनका जीभ पकड़ के लटक रहे हैं? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। बैठिए बैठिए भैया। भैया एगो बात बोले, बड़ा बढ़िया बोलते हैं। डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। ऐसे हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हक देंगे। ठीक है, तुम पार्टी में हक दो, लेकिन खेत में झगड़ा फिरने नहीं देंगे। पानी फेंको इसका। बंद है इसका। पागल हो गया कपे? हाँ, तुमको भागने के लिए घर पर बुला तो कहाँ नहीं आया? चलो बुला मुझे, हमें दे दो। हाँ चलो जाओ। अरे यहीं से निकल जाते, कहाँ इतने बड़े आदमी को घूम के जा रहे हैं। बहुत सही बनाया। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। पकौली बना डबल थैंक यू। हाँ? वो मंदिर पर बोलना भूल गए थे, उसी का। ले आए हैं ये, हमने तो नहीं चाहते थे सब केक वेक लेके, अब ले आए। डांस कल्चर ये तब। मुझे नहीं पसंद कोई ये बोले कि मैं चाटता हूँ किसी की। अरे आपको लगता है कि आप हमारी चाटते हैं? नहीं, हमको भी नहीं लगता, और चाट रहे हो तो हमको पता चल जाता। देखिए सचिव जी, सच्चाई क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिर वो क्या बोल रहा है साला, क्या फर्क पड़ता है? दारू महक रहा। सर क्या हुआ? दारू जैसा महक रहा है। कुछ नहीं। क्या? अरे आपने दारू भी रखी क्या? बंद करो गाड़ी, बंद करो, जाने बंद करो। अरे नशा मुक्ति अभियान गाड़ी खुद दारू पी के चला रहे हो आप, क्या पागलपन है? गाड़ी बंद करो। बाहर निकलिए आप। क्या बोल रहे हैं? बाहर निकलिए। बाहर निकलेंगे, पहला चलो बुलाया अभी हम। बंद करो गाड़ी। अरे आप बंद करिए गाड़ी, आप क्या कर रहे हो? अरे 1 मिनट, बंद करो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बाहर निकलिए। चलो। बलिया से ऐसे ही चला के ला रहे, कोई मारा। हम लोगों को कैसे पता कि तुम रास्ते में किस किस पे चढ़ाए हो? चक्का देख लीजिए, चढ़ाएंगे तो खून लगा होगा ना। हाँ तो देखेंगे हम। मेरे भाई तो भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी। है? उधर सीट टूटता रहेगा, इधर तुम शौचालय के नाम पे गड्ढे में हगते रहोगे। यही करना है बाकी जिंदगी। तो क्या करें भैया? आवाज उठाना पड़ेगा विनोद, आवाज उठाना पड़ेगा। वहाँ दूध बचा हुआ रखा है, खराब हो जाएगा। हाँ चाची, चाय रहने दीजिए। चलिए ठीक है। तो भाई सुनना, मेरी एक फोटो ले ले भैंस के साथ। अरे चलना अभी बाद। यार भाई प्लीज यार, एक फोटो स्टोरी डालूंगा यार। अरे खींच लीजिए खींच लीजिए, रोज रोज गांव थोड़ी आना होता। चलिए खींच लीजिए, खड़े हो जाइए। बस एक फोटो 3-4 एंगल से, ठीक है? एक ऐसे खींचो, एक ऐसे। बहुत सीधा साधा भैंस है भाई। भाई भैंस क्या बीन बजाने वाला। दिल्ली में भैंस नहीं होता क्या? पागल है क्या मम्मी?
ऐसी मूवीज़ जो हमारी सोच और एक्सपेक्टेशन से आगे चली जाए, तब समझ में आता है कि असली डरावनी मूवीज़ होती क्या है। लेकिन मैं अगर डरावनी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं भूत प्रेत या आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मूवी के एक ऐसे जॉनर की जिसे देखने के बाद आपकी फट के चार हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ डार्क सिनेमा की। तो मेरी रिकमेंडेशन के साथ आज हम रिव्यू करेंगे टॉप 5 स्कैरियस्ट मूवी जिन्हें देखने के बाद आप रात को सो नहीं पाएंगे। हाय। मिडसॉमर, ये मूवी जब आप देखने बैठोगे ना तो थोड़ा सा लॉजिक साइड में रखना। कहानी एक लड़की की है, उसके अंदर चल रहे इमोशनल जर्नी की है और थोड़ा बहुत उसके टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में है। इसके डायरेक्टर एरी एस्टर हैं, वही एरी एस्टर जिन्होंने हेरेडिटरी और डिसअपॉइंटमेंट जैसी मूवीज डायरेक्ट की हैं। मैं मिडसॉमर के प्लॉट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बता दिया तो सारा मज़ा खत्म हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि इसका ट्रेलर भी मत देखना, डायरेक्ट मूवी देखना। ये मूवी आपके दिमाग के साथ खेलती है। आपको लगेगा कि ये हुआ अब ये होगा, नहीं वो कुछ और ही होगा। ये मूवी आप Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। No. 2017 में आई गेट आउट मूवी एक थ्रिलर मूवी है। गेट आउट मूवी का एक अंडरलाइन मैसेज भी है रेसिज्म के बारे में। कहानी एक ब्लैक अमेरिकन लड़के की है जो अपनी वाइट अमेरिकन गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाता है। तो उस घर में वो धीरे धीरे डिस्कवर करता है कि कुछ तो गलत है इनके घर में और उसके पेरेंट्स के साथ भी। और जिस तरह की एक्टिंग की है लीड एक्टर और उस फैमिली ने, माइंड ब्लोइंग। और जिस तरह का साउंड इफेक्ट यूज़ किया है इस मूवी ने, आप सालों तक इस मूवी को नहीं भूलने वाले। ये मूवी Amazon प्राइम पर आप देख सकते हैं। Here's Johnny. द शाइनिंग। इस मूवी की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद आता है, जैक निकलसन। उनके जैसा एक्सप्रेशन और साइकोनेस शायद ही कोई दे पाएगा। 40 साल पहले की मूवी है लेकिन आज भी आप सबके रोंगटे खड़े कर सकती है। कहानी एक फैमिली की है जो एक होटल में रहने जाते हैं। होटल में कई तरह की अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं और उनकी फैमिली के साथ भी। द शाइनिंग एक बहुत ही अजीबोगरीब मूवी है। हाँ, थोड़े से भूत प्रेत के एलिमेंट्स हैं बट अगेन उतने ज़्यादा नहीं है। एक ऐसी मूवी है जो आपको अपने थिंकिंग हॉरर से और साउंड इफेक्ट और स्टोरी के थ्रू डराती है। ये उनमें से एक है। ये मूवी आप YouTube पर देख सकते हैं। आपने अगर अफ्रीकन अमेरिकन स्लेवरी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि कितनी ज़्यादा स्लेवरी होती थी पहले के टाइम पे। अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था और उनकी कीमत लगा के उनको बेच दिया जाता था। ये मूवी इसी स्लेवरी और रेसिज्म पर बेस्ड है। कहानी एक आदमी की है जो कि बहुत सालों से फ्री मैन है बट धोखे से उसे किडनैप करके उसे कहीं साउथ में बेच दिया जाता है जहाँ उसे बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग और मैनुअल लेबर करवाया जाता है। और जिस तरह की चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं वो सब ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। इस मूवी से आपको ये पता चलेगा कि इंसान अपनी किस हद तक गिर सकता है और उसका दिमाग कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। बहुत अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को अपना थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। You're hereby required to surrender your firearms. We are duly appointed federal marshals. But during your stay, you will obey protocol. Gentlemen, welcome to Shutter Island. 8.2 की रेटिंग के साथ शटर आइलैंड क्या मूवी बनाई है मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने। मूवी एक पागल खाने के बारे में है जहाँ से एक लड़की भाग जाती है, फिर दो डिटेक्टिव उसी मामले की तहकीकात करने उसी पागल खाने जाते हैं। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मूवी अपना एक ऐसा एटमॉस्फेयर और एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती है जिससे आपको लगता है कि मूवी के हर 5 मिनट के बाद कुछ ना कुछ तो होगा। इस मूवी का साउंड इफेक्ट आपके माइंड के साथ खेलता है और इसका शॉकिंग, थ्रिलिंग और डिस्टर्बिंग सीन्स आपके दिल दहला देती है। इसका क्लाइमैक्स का ट्विस्ट देख के आपके दिमाग का ट्विस्ट होना तो 100% श्योर है। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोस इन फ्यूचर आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। May I come in? Monster. साउथ की मूवीज़ का क्रेज़ ही ऐसा है कि हमें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी मैंने ये देखा क्या। इतना यूनिक कंटेंट और हार्ट टचिंग रियलिटी से भरपूर मूवी सिर्फ और सिर्फ साउथ सिनेमा ही दे सकता है। तो आज का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 एक्सट्रीमली बेस्ट मूवीज फ्रॉम साउथ सिनेमा। इंग्लिश सबटाइटल के साथ आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। सुलेमानी। मलिक अगेन फहद फाजिल। यार ये मलयाली लोग क्या खा के स्टोरी लिखते हैं, और स्टोरी नहीं बल्कि डायरेक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम बवाल है। और वो स्टार्टिंग का बिना कट का 15 मिनट्स का शॉट इस मूवी में जान डाल देता है। स्टोरी की अगर बात करें तो ये एक इंसान के गैंगस्टर बनने की कहानी है, जिसमें आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हो क्योंकि इसमें ड्रामा और पॉलिटिक्स भी है, और ड्रामा ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। ये मूवी आप मलयालम लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। कर्नल धनुष सर की अगर बेस्ट मूवीज़ की बात करें तो मेरे हिसाब से ये उनमें से एक है। और कर्नल एक ऐसी मूवी है जो आपको एहसास कराएगी कि भारत के कई ऐसे एरियाज़ हैं जहां अभी भी लोग कास्टिज्म के नीचे दबे हुए हैं। मूवीज़ के कुछ सीन ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड हैं। मूवी एक मास्टरपीस है जिसकी स्टोरी सिंपल है, लेकिन जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है और जिस तरीके की एक्टिंग की है सारे एक्टर्स ने, माइंड ब्लोइंग। और मूवी के लास्ट 30 मिनट्स जो बैटल दिखाई गई है वो किसी महाभारत से कम नहीं है। इसका क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल बट एट द सेम टाइम काफ़ी इमोशनल भी है। इतना इमोशनल है कि आप रो दोगे। ये मूवी आप तमिल लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। பேரன்ல பரியேறும் பெருமாள்। ஓ அப்படினா பரினா குதிரை, சரி குதிரை மேல ஏறி வர பெருமாள்। पेरियारम पेरुमल। कैसा लगेगा जब आपको पढ़ लिख के एक अच्छा लॉयर बन के एक सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करनी हो और उसी सोसाइटी के कुछ बड़ी जात के लोग आपको नीचे धकेल देते हैं, और उसी असमंजस में है अपना हीरो। इस मूवी की कहानी कर्नल मूवी से थोड़ी मैच करती है, और वो भी क्यों ना क्योंकि डायरेक्टर सेम है, मेरी सेल्वराज सर। उनका जो मूवी बनाने का कॉन्सेप्ट है और जो रियलिटी वो शो करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डेफिनेटली ये मूवी आपको बहुत इमोशनल करती है, और हीरो के साथ जो टॉर्चर दिखाया गया है ऐसा लगेगा कि ये सच में हो रहा है। इसका ट्रू और हार्ट रेंचिंग सीन्स आपको शॉक कर देता है। ये मूवी आप तमिल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश सबटाइटल के साथ Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। Law is a very powerful weapon, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। जय भीम। सुपरस्टार या तेल लेने अब ऑडियंस समझदार है। हमें चाहिए रियल मूवीज जो हमें समाज का एक आईना दिखाए, और इसी से भरपूर ये मूवी है जय भीम। एक गरीब आदिवासी को झूठी चोरी के केस में फंसा दिया जाता है, और फिर उसे जस्टिस दिलाने के लिए अपना लॉयर हीरो सूर्या AK चंद्रू फाइट करता है। मूवी के पहले सीन से हमें पता चल जाता है कि किस तरह से ट्राइबल लोगों पर इनजस्टिस होता है। मूवी के कुछ सीन्स डिस्टर्बिंग ज़रूर हैं, लाइक वो जेल में टॉर्चर वाला सीन आपको अंदर से दहला देता है, और सारे एक्ट्रेस की एक्टिंग और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी दमदार है।
जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मूवी आप हिंदी लैंग्वेज में अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोस इन फ्यूचर आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।